Welcome students. So we were doing chapter acids, bases and salt. So we will discuss now acids and bases. What are acids? A substance which reacts with a base to form salt and water is called an acid. हमारे पास एसिड क्या होता है जो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना दे हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर. और एसिड्स क्या होते हैं? दे आर सार इन टेस्ट. सेकेंड इज दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड. What is litmus? Litmus is an indicator. Litmus हमारे पास क्या होता है? एक इंडिकेटर which is extracted from the plant lichen. जो lichen से extract किया जाता है. It is light purple in color and it is used as an indicator. तो एसिड्स क्या करते हैं? एसिड इस लिटमस इंडिकेटर को, इस लिटमस पेपर को रेड कलर में चेंज कर देते हैं. फ्रॉम ब्लू टू रेड, रेड कलर में एसिड्स इसको चेंज कर देते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं. And acids are of two types, organic acids and mineral acids. जो organic acids हैं, they are naturally occurring acids. Naturally occurring acids हैं, कहाँ से occur होते हैं? They occur from plants and animals. So they are considered as naturally occurring acids. And they are also considered as weak acids. जो organic acids होते हैं, वो और क्या होते हैं? Weak acids. मिनरल एसिड्स दे प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ द अर्थ. अर्थ के मिनरल से हम इसको प्रिपेयर करते हैं. एंड दे आर मैन मेड एंड लेबोरेटरी एसिड्स. ये मैन मेड है और लेबोरेटरी एसिड्स हैं, मतलब ये केमिकल्स के साथ प्रिपेयर होते हैं ये वाले एसिड्स, मिनरल एसिड्स. नेक्स्ट इज दे आर कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स. ऑर्गेनिक एसिड्स आर कंसिडर्ड एज वीक एसिड्स. मिनरल एसिड्स आर कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स. सो देयर आर नाउ हियर आर सम स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स. First is strong acid, hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acid. These three acids are considered as strong acids. What about weak acids? Acetic acid, formic acid, citric acid, tartaric acid, carbonic acid, lactic acid, ascorbic acid, oxalic acid. ये सब किसमें कंसिडर किए जाते हैं? वीक एसिड्स के अंदर. तो हमारे पास ये जो वीक एसिड्स हैं, इनको हम इट इज सेफ टू ड्रिंक. हम वीक एसिड्स को ड्रिंक कर सकते हैं, लेकिन हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स को जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं हम उनको टेस्ट नहीं कर सकते, उनको ड्रिंक नहीं कर सकते. दे आर अनफिट फॉर यूज, दे आर अनसेफ एंड दे आर सेफ. वीक एसिड्स आर सेफ. और वीक एसिड्स क्या है हमारे पास? ऑर्गेनिक एसिड. जितने भी ये वीक एसिड्स हैं दे आर कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक एसिड. जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं दे आर कंसिडर्ड एज मिनरल एसिड्स. तो ये जो हमारे पास वीक एसिड है जिसको हम ड्रिंक कर सकते हैं, किस फॉर्म में कर सकते हैं, किस फॉर्म में हम इनको यूज कर सकते हैं? फर्स्ट इज एसिटिक एसिड. इट इज ऑल्सो नोन एज विनेगर. जो विनेगर है हम पिकल्स में यूज करते हैं, टोमेटो केचप में यूज करते हैं. तो एसिटिक एसिड क्या है? एक विनेगर है जिसको हम यूज कर लेते हैं. सेकेंड इज फॉर्मिक एसिड. ये कहाँ पे पाया जाता है? जो एंड्स स्टिंग होता है, जब एंड्स स्टिंग करती हैं तब एक बर्निंग पेन होती है. वो क्या होती है? जो एंड्स है वो एक एसिड रिलीज करती है हमारी स्किन पे, विच इज फॉर्मिक एसिड. थर्ड इज सिट्रिक एसिड. ये कहाँ पाया जाता है? सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन एंड ऑरेंजेस. नेक्स्ट इज टार्टेरिक एसिड. ये टार्टेरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? इट इज प्रेजेंट इन टैमरिंड विच इज ऑल्सो नोन एज इमली. और अनराइप ग्रेप्स, अनराइप मैंगोज, इनमें भी कौन सी एसिड होता है? टार्टेरिक एसिड. नेक्स्ट इज कार्बोनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड इज कंसिडर्ड एज वीक एसिड बट इट इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड. कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है बट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज ऑर्गेनिक एसिड. ये एक मैन मेड एसिड है. वैसे जो मैन मेड थे, जो लेबोरेटरी एसिड्स थे, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स, बट कार्बोनिक एसिड भी क्या है? मैन मेड है, बट इट इज कंसिडर्ड इन वीक एसिड्स. तो कार्बोनिक एसिड कहाँ पाया जाता है? इट इज प्रेजेंट इन फिजी सॉफ्ट ड्रिंक्स या सोडा वाटर में भी. जितने भी फिजी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं वो प्लेजेंट होती हैं टेस्ट करने में, इसलिए वो उसमें कौन सा एसिड होता है? कार्बोनिक एसिड. एक्सेप्ट दीज वी ऑल्सो हैव एस्कॉर्बिक एसिड. एस्कॉर्बिक एसिड कहाँ पाया जाता है? इट इज प्रेजेंट इन द आंवला. Second is oxalic acid. Oxalic acid is present in the spinach. Next is lactic acid. Lactic acid कहाँ पे पाया जाता है? In curd. जो curd होता है उसमें lactic acid होता है. या soured milk. Soured milk में भी कौन सा acid होता है? Lactic acid. Next is acid rain. Acid rain क्या होती है? Rain which contains a higher level of acid than normal. वो rain जिसमें higher level of acid present हो, that is known as acid rain. और उसमें कौन कौन सी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड. ये एसिड्स आए कहाँ से? दे केम फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड.
जो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये कहाँ से आए? जो हमारे पास फ्यूल्स बर्न होते हैं, फ्यूल्स बर्न होने के बाद कुछ गैसेस रिलीज होती हैं एज ए पोल्यूटेंट। जो एयर में गैसेस रिलीज होती हैं एज अ पोल्यूटेंट, वो कौन कौन सी गैसेस होती हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। And when they mix in acid rain or in the rain, when these three gases mix in the drops of rain, it converted into sulfuric acid, nitric acid and carbonic acid respectively. अब ये जो तीन एसिड्स हैं जो रेन में मिक्स हो गए, अब ये तीन गैसेस, जो तीन एसिड्स हैं, इसको आप देख सकते हो, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है एसिड का? ये इट डैमेज द इक्वेटिक लाइफ। कौन सी होती है इक्वेटिक लाइफ? वो एनिमल्स जो कहाँ पे रहते हैं, हमारे पास वाटर में रहते हैं, दीज आर नोन एज एक्वेटिक एनिमल्स। तो ये उनको डैमेज कर रहा है, क्योंकि जब वो एसिड रेन एक एक्वेटिक एनिमल्स, मतलब जो वाटर के अंदर जाता है, रिवर्स के अंदर, पॉन्ड्स के अंदर, जिनके अंदर एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं जैसे कि फिशेज, ये उस वाटर को एसिडिक बना देता है। इसलिए ये जितने भी हमारे पास एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनको डैमेज कर रहे हैं। बिल्डिंग्स जो किसकी बनी होती है? मेटल बिल्डिंग्स जैसे कि स्टील ब्रिजेस, उनको भी क्या कर रहा है? डैमेज कर रहा है। नेक्स्ट इज जितने भी हमारे पास मोन्यूमेंट्स हैं जो किसके बने होते हैं? स्टोन्स के, उनको भी एसिड रेन क्या कर देती है? डैमेज। इट ऑल्सो लूजेज द लीव्स इन द ट्रीज। जितने भी ट्रीज के अंदर लीव्स होते हैं ये उनको भी लूज कर देती है, जिससे क्या होता है? ट्री विल डाई। नेक्स्ट इज बेसिस। बेसिस क्या होते हैं? अ सब्सटेंस विच कैन न्यूट्रलाइज एन एसिड टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर। जैसे एक एसिड था वो बेस के साथ रिएक्ट होकर सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, ऐसे ही बेसिस भी एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज दे फील सोपी टू टच। जब हम बेसिस को टच करते हैं तो वो क्या होता है? इट फील सोपी। थर्ड इज दे आर बिटर इन टेस्ट। नेक्स्ट इज अ बेस सोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड एन अल्कली। जब एक बेस को हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो एक सॉल्यूशन बनता है, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? अल्कली। नेक्स्ट इज बेस क्या करते हैं? जैसे एसिड्स दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ऐसी बेसिस क्या करते हैं? दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। लिटमस क्या है? एक इंडिकेटर, उसका कलर चेंज कर देते हैं फ्रॉम रेड टू ब्लू। नेक्स्ट इज वी हैव सम स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वी हैव स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस में कौन कौन से आते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ये दो हमारे पास बेसिस ऐसी हैं जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं। एंड दे आर ऑल्सो नोन एज कास्टिक। व्हाट इज कास्टिक? दे आर वेरी क्रोसिव। दिस टू बेसिस आर वेरी क्रोसिव। व्हाट आर क्रोसिव? दे गिव बर्निंग इम्पैक्ट। तो जब हम इनको टच करते हैं दे गिव बर्निंग इम्पैक्ट, इसलिए इनको हम क्या कंसिडर करते हैं? स्ट्रॉन्ग बेसिस। और ये दोनों कहाँ पे यूज होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द सोप्स। जितने भी सोप होते हैं उनके अंदर ये दो स्ट्रॉन्ग बेसिस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वी हैव वीक बेसिस। वीक बेसिस के अंदर क्या क्या आ जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दीज आर सम ऑफ द वीक बेसिस। जैसे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड्स में किया था वैसे ही हम बेसिस के अंदर भी करेंगे। जो स्ट्रॉन्ग बेसिस है दे आर अनफिट फॉर यूज, दे आर अनसेफ टू ड्रिंक। हम इनको ड्रिंक नहीं कर सकते बिकॉज दे आर वेरी क्रोसिव। तो वीक बेसिस क्या है? वीक बेसिस को भी हम ड्रिंक नहीं कर सकते। इस केस में वीक एसिड्स को हम ड्रिंक कर सकते थे लेकिन वीक बेसिस को हम ड्रिंक नहीं कर सकते, एक्सेप्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वीक बेसिस को हम ड्रिंक नहीं कर सकते लेकिन इन दो बेसिस को छोड़ के। तो ये कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये कहाँ पे पाया जाता है? इन द लाइम वाटर। जो लाइम वाटर होता है उसमें क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहाँ पे पाया जाता है? इन द विंडो क्लीनर। जो विंडो क्लीनर्स होते हैं उसमें कौन सा बेस होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट कहाँ पे पाया जाता है? वॉशिंग सोडा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये कहाँ पे होता है? इन द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के अंदर एक बेस होता है, कौन सा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये कहाँ पे होता है? बेकिंग सोडा में प्रेजेंट। बेकिंग सोडा क्या करता है? बेकिंग सोडा इज यूज्ड टू बेकिंग के लिए यूज होता है बेकिंग सोडा, जैसे कि ब्रेड बनाने के लिए, केक्स बनाने के लिए। जो एक फ्लफीनेस आती है उन ब्रेड्स के अंदर वो किसकी वजह से आती है? बेकिंग सोडा की वजह से। उस बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो नेक्स्ट है हमारे पास जितने भी हमारे पास टूथपेस्ट हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ऐसे क्यों?
जब भी हम कुछ च्यू करते हैं तो हमारे अंदर कुछ पार्ट हमारे फूड का अंदर चला जाता है बॉडी के अंदर, लेकिन कुछ पार्ट हमारे टीथ में ही रह जाता है। कुछ टाइम के बाद वो जो फूड होता है वो फर्मेंट हो जाता है और क्या रिलीज करता है, एसिड। अब हमारे माउथ में क्या है, एसिड। अगर हम पेस्ट करते हैं, ब्रश करते हैं अपने टीथ को, तो टूथपेस्ट क्या है, बेसिक इन नेचर। हमारे माउथ में पहले क्या प्रेजेंट था, एसिड। जैसे ही हमने अपने ब्रश किया, टूथपेस्ट यूज किया, ब्रश किया, हमारे जो टूथपेस्ट है वो क्या है, बेसिक इन नेचर। एसिड था पहले माउथ में, अब ये टूथपेस्ट है बेसिक इन नेचर, ये एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। क्योंकि एसिड और बेस जब भी मिलेंगे ये अब एक दूसरे के इम्पैक्ट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज। इसीलिए जो टूथपेस्ट हम डेली ब्रश करते हैं वो इसी वजह से करते हैं, क्योंकि टूथपेस्ट क्या है, बेसिक। हमारे माउथ के अंदर जो फर्मेंटेशन हो रखी होती है फूड की, वो एसिडिक होती है, और टूथपेस्ट उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज, क्योंकि ये क्या है, बेसिक इन नेचर। सो दिस इज ऑल अबाउट एसिड्स एंड बेसिस।